दंगे भड़काने के आरोपी और संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क आजकल फिर से चर्चाओं में है और वो सुर्खियां बटोरने की पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। खुद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दंगा भड़काने का सीधा आरोप है, कभी भी जेल जा सकते हैं। लेकिन संभल सांसद और अखिलेश यादव के बेहद करीबी जियाउर रहमान बर्क तुष्टीकरण की सियासत और मुसलमानों को भड़काने और गुमराह करने से बाज नहीं आ रहे। हाल में ही संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्रिस्तान और दुकानों पर हुई बुलडोजर एक्शन से समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा बेचैन है और संभल सांसद इसे सियासी तूल दे रहे हैं और इसके लिए आंसू बहा रहे हैं। जी हां, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बर्क फूट फूट कर रो रहे हैं और एक्शन पर कड़ा एतराज जताते हुए प्रशासन पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ज्यादती करने और योगी सरकार पर मुसलमान विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इससे बर्क की मुश्किल ही बढ़ती हुई दिख रही है और योगी सरकार के राज में बर्क बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, क्योंकि दंगा भड़काने में वो मुख्य आरोपी हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थड़ाई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज के थड़ाई में आपको बताएंगे कैसे संभल सांसद एक बार फिर से प्रदेश का माहौल खराब करने में जुट गए हैं और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का काम कर रहे हैं। वीडियो शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। जियाउर रहमान बर्क का नया ड्रामा शुरू। बुलडोजर कार्रवाई पर छटपटाए सांसद बर्क। सांसद बर्क ने सपा की मुश्किल बढ़ाई। सीएम योगी करेंगे बर्क का सटीक इलाज। संभल में कब्रिस्तान पर हुई बुलडोजर एक्शन से सांसद बर्क कुछ ज्यादा ही तड़प रहे हैं और इसके बाद तुष्टीकरण की सियासत से खुद को रोक नहीं पा रहे। बर्क का कहना है कि 300 साल पुराने कब्रिस्तान को कैसे तोड़ा जा सकता है, यह धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। सांसद ने दावा किया कि यह कब्रिस्तान ऐतिहासिक महत्व का है और इसे अवैध बताकर ध्वस्त करना गलत है। संभल में हसनपुर मार्ग पर सरकारी जमीन पर बनी 12 अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया और इसे लेकर भी संभल सांसद के पेट में दर्द हो रहा। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई गरीब दुकानदारों के रोजगार को नष्ट करने की कोशिश है। बर्क ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि नोटिस के बावजूद दुकानदारों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया। सांसद ने प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया जिसमें बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, फिर भी प्रशासन मनमानी कर रहा है। यह कार्रवाई मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की साजिश है। बर्क ने अधिकारियों को नसीहत देने की कोशिश की और कहा कि वो कानून का पालन करें और ऐसी कार्रवाइयों से बचें जो सामाजिक तनाव को बढ़ावा दें। सोचिए, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सामाजिक तनाव बढ़ता है। बर्क ने अपने बयान में यह भी कहा कि संभल में हाल के दिनों में हुई बुलडोजर कार्रवाइयां मुसलमानों के खिलाफ है और जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यह सिर्फ दुकानों और कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चलाने की बात नहीं है, बल्कि हमारे अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। सांसद ने इसे सांप्रदायिक भेदभाव का हिस्सा बताया और केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। दूसरी ओर प्रशासन ने इन एक्शन को पूरी तरह से लीगल बताया है और ऑफिसर धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि हसनपुर मार्ग पर ध्वस्त की गई दुकानें पीडब्ल्यूडी सड़क के नाम से दर्ज सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी थी। नोटिस जारी करने के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। कब्रिस्तान के मामले में अधिकारियों का कहना है कि जो कब्रिस्तान बनी थी वो अवैध थी और 9 जुलाई को ही कोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने दावा किया कि कार्रवाई के दौरान कोई विरोध नहीं हुआ और यह शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई, लेकिन बर्क इसे तुष्टीकरण का रंग दे रहे हैं ताकि मुसलमानों को भड़काया जाए। सांसद बर्क का मुसलमानों को भड़काने की कोशिश। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 की सुगबुगाहट तेज हो गई और बर्क अभी से अखिलेश यादव के लिए सियासी पिच तैयार करने की कोशिश में लग गए। इसलिए वह मुसलमानों को मजबूती से एकजुट रखने के लिए इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। 2024 संभल दंगे में सांसद बर्क ही मुख्य आरोपी है और 1100 पन्नों की चार्जशीट में बर्क को हिंसा का मुख्य सूत्रधार बताते हुए भड़काऊ भाषण देने
और भीड़ को उकसाने के सीधे आरोप लगाए गए। वहीं बर्क के साथी जफर अली पर पुलिस को गुमराह करने और फर्जी सबूत देने के आरोप। वहीं दूसरे और आरोपियों पर जानलेवा हमला, सरकारी कार्य में बाधा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप लगे। इस मामले में अब तक 12 में से 11 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। हालांकि सांसद बर्क की गिरफ्तारी पर फिलहाल हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन बर्क पर कभी भी ये कार्रवाई तेज हो सकती है। वहीं मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को मार्च में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अब वो जमानत पर बाहर है और पुलिस का कहना है कि अब केस की नियमित सुनवाई कोर्ट में जारी रहेगी। 19 नवंबर को सीनियर डिवीजन की अदालत में हरिहर मंदिर के दावे को लेकर वाद दायर किया गया था, जिसके बाद 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़काई गई। इस हिंसा में 4 लोगों की जान गई, जबकि 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। इन्हें घायल किया गया। जियाउर रहमान बर्क अब भी बाज नहीं आ रहे। हाल ही में फतेहपुर विवाद पर उनके बयान की लोग तीखी आलोचना कर रहे हैं। फतेहपुर विवाद पर सांसद बर्क एक्टिव। बात मस्जिद मजार की हो और सपा नेता एक्टिव ना हो, यह कैसे हो सकता है? सांसद बर्क ने फतेहपुर विवाद में बीजेपी की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि उनकी संलिप्तता संदिग्ध है। फिर भी जिलाध्यक्ष का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। उन्होंने इसे हैरान करने वाला बताया। बर्क ने कहा, मैं जब संभल में हिंसा हुई थी तब हजारों किलोमीटर दूर था, फिर भी मेरा नाम एफआईआर में शामिल किया गया। लेकिन फतेहपुर में एक व्यक्ति मीडिया के कैमरों में अधिकारियों को फोन पर धमकाते हुए दिखाई दे रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति दंगा भड़काने में मुख्य आरोपी है, वो खुद को आईने के सामने खड़ा नहीं कर पा रहा है और दूसरे से जवाब मांग रहा है। फतेहपुर विवाद में कौन आरोपी है, कौन नहीं है, संभल में कौन आरोपी है, नहीं है, यह पुलिस की जांच तय करेगी या कोर्ट कानून तय करेगा। बर्क इतना क्यों छटपटा रहे हैं और मुसलमानों को उकसा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह से मुसलमानों को भड़काया जाए। सांसद बर्क ने मुसलमानों को बताया देश का मालिक। हाल ही में देश की संसद में संभल सांसद ने वक्फ बिल पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बिल को फौरन वापस करने की मांग की थी। इससे मुस्लिम समाज पर पाबंदियां लादने के प्रयास का आरोप लगाया और कहा कि 1947 में जिन लोगों को देश से प्यार था वे पाकिस्तान चले गए और हमें हिंदुस्तान से प्यार है, इसलिए हम हिंदुस्तान के प्रति वफादार हैं। लेकिन ये दंगा भड़काने के मुख्य आरोपी हैं अपने ही देश में। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम देश के नौकर नहीं मालिक हैं। जी हाँ, ये बर्क का कहना है कि हम देश के नौकर नहीं मालिक हैं। ये देश के मालिक हैं और देश में दंगा भड़काते हैं। सोचिए कैसी इनकी मानसिकता है। लेकिन ये योगी राज है, यहाँ बड़े बड़े मालिक नौकर बन जाते हैं। और पिछले सप्ताह सीएम योगी जब संभल पहुंचे थे तो उन्होंने साफ कर दिया था कि संभल के सभी पापियों, अपराधियों और आरोपियों का सटीक इलाज करेंगे। आपको वो बयान सुनाते हैं। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। तो सुना आपने सीएम योगी का बयान। दंगा भड़काने वाले सांसद, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर अब आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।